नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज जानते हैं सॉफ्ट स्टार्टर की इंट्रोडक्शंस के बारे में और जानते हैं स्टार्टिंग की जो हमारे सप्लाई नेटवर्क में इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस हैं और मोटर और लोड के साथ जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं उन्हें सॉफ्ट स्टार्टिंग से किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। हम एक सॉफ्ट स्टार्टर के सर्किट, कंट्रोल और वर्किंग को जानेंगे, समझेंगे सॉफ्ट स्टार्टर में ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल तरीके क्या हैं और ये भी जानेंगे इनलाइन और इन डेल्टा जो कनेक्शन है सॉफ्ट स्टार्टर के उनमें क्या कंपैरिजन है। इसी श्रृंखला में एक दूसरी लर्निंग वीडियो में हमने सॉफ्ट स्टार्टर की एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को भी जाना है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्टार्टिंग फॉर 3-फेज इंडक्शन मोटर। 3-फेज इंडक्शन मोटर खास तौर से उसका ये जो स्क्वायल केज मॉडल है वो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित इंडस्ट्रियल ड्राइव मोटर है क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल, रग्ड और इकोनॉमिक है। इसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिलायबल और मेंटेनेंस फ्री है। ज़्यादा बेहतर रनिंग परफॉर्मेंस वाली जो हमारी टिपिकल नीमा डिज़ाइन बी मोटरें होती हैं इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती हैं, टॉर्क प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होती हैं, लेकिन इन मोटरों में रोटर रेजिस्टेंस कम होने से जो स्टार्टिंग करंट है वो फुल लोड करंट का 6 से 8 गुना हो सकता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी फुल लोड के कंपेरेबल या उससे कम भी रह सकता है। एक बड़े आकार की मोटर अपने फुल लोड से 6 से 8 गुना स्टार्टिंग करंट लेते समय हमारी लाइनों में जो दूसरी कनेक्टेड लाइट्स हैं उनमें फ्लिकरिंग कर सकती हैं, दूसरे लोड के लिए रिड्यूस वोल्टेज कंडीशंस बनाकर ब्राउन आउट जैसी प्रॉब्लम्स बना सकती हैं। एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट लाइन के टोटल करंट को बढ़ा देता है, उससे हमारे कुछ सर्किट ब्रेकर की अननेसेसरी परेशान करने वाली ट्रिपिंग हो सकती हैं। हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बिना फॉल्ट के भी इस स्टार्टिंग इनरश से ऑपरेट हो सकते हैं और बहुत सारी हमारी जो पावर यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए जो मैक्सिमम लोड है या मैक्सिमम पावर है उसकी लिमिट्स से ऊपर अगर पावर ड्रॉ होती है तो सरचार्ज वसूल करती है। तो ऐसी स्थिति में एक मोटर का नॉर्मल फुल लोड करंट से कई गुना ज्यादा करंट के साथ स्टार्ट होना एक भारी परेशानी है। अगर एक इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करते हैं और फुल रेटेड वोल्टेज के साथ उसे स्टार्ट किया जाता है तो वो ना केवल फुल लोड करंट से 6 से 8 गुना करंट लेती है, वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टॉर्क पल्सेशन भी मोटर के सिस्टम पे डेवलप करती है और इस स्ट्रॉन्ग टॉर्क से जो रैपिड एक्सेलरेशन होता है वो हमारी मोटर और कनेक्टेड लोड की जो मशीनिंग सिस्टम्स हैं उसमें वियर एंड टियर बढ़ा देगा और इस तरह के जो कन्वेयर सिस्टम्स हैं उनमें जोल्ट पैदा करने से हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगा। अगर एक इंडक्शन मोटर पंप हाउसिंग के साथ लगी हुई है तो वो पंप में कैविटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, हमारी पाइपलाइन में वाटर हैमर्स डेवलप कर सकता है। स्ट्रॉन्ग टॉर्क से मोटर के साथ जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके प्रोडक्ट्स को डैमेज कर सकता है। ड्रिवन इक्विपमेंट में जो शाफ्ट, गियर्स वगैरह हैं, कपलिंग्स हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। स्टार्टिंग करंट की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में जो स्ट्रेसेस हैं उसे हम एक सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से बड़ी मात्रा में रिड्यूस कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टिंग से लाइन करंट कम होने से हमारी वोल्टेज डिप और ब्राउन आउट जैसी कंडीशंस परेशानी वाली नहीं रहेंगी और हमारा जो कनेक्टेड लोड और मैकेनिकल सिस्टम्स है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी स्मूथ रहेंगी। 3-फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए जो हम सॉफ्ट स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं वो स्पीड कंट्रोल वाली एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की भांति हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती हैं। सॉफ्ट स्टार्टर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जो हमारी सप्लाई होती है उसके वोल्टेज मैग्नीट्यूड को एक समान स्लोप के साथ रैंप अप करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं और एक मिनिमम लेवल से हम रिक्वायर्ड रेटेड वोल्टेज को ग्रेजुअली एक समान स्लोप से बढ़ाने का काम सॉफ्ट स्टार्टर के मदद से करते हैं। और जब हम स्मूथली वोल्टेज को एक मिनिमम से रेटेड वोल्टेज तक बढ़ाते हैं तो हमारी स्टार्टिंग प्रोसेस में टॉर्क बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और मोटर और लोड के मैकेनिकल स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं। हमारी सिस्टम में जो करंट है वो हमारी मिनिमम से जो हमारी सेट लेवल है करंट की लिमिट्स हैं उसके बीच में मेंटेन रहता है और सप्लाई सिस्टम में इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस कम हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स रिमूव हो जाते हैं।
इसीलिए जो सॉफ्ट स्टार्टर्स हैं वो इन दिनों जो स्टार डेल्टा प्रकार के स्टार्टर हैं या ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार के जो कन्वेंशनल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन स्टार्टर्स हैं उन्हें रिप्लेस कर रही हैं, और जो नए आधुनिक थायरस्टर बेस्ड सॉफ्ट स्टार्टर्स हैं वो न केवल आकार में छोटे हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सिंपल और बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, और इनका जो ऑपरेशन है वो स्टार्टिंग में एनर्जी लॉस को कम करता है और ओवरऑल इकोनॉमिक साबित हो रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की अनेक एप्लीकेशंस में, चाहे वो डोमेस्टिक या कमर्शियल सेक्टर की हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की हो, या हमारा जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है जनरल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, उनकी एप्लीकेशंस हो, सॉफ्ट स्टार्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। हम सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के जो फैंस होते हैं उन एप्लीकेशन में, बहुत सारी इंडस्ट्रियल फैन एप्लीकेशंस में, कन्वेयर सिस्टम्स हैं, मटेरियल हैंडलिंग के हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, एलिवेटर्स हैं, वाइंडर्स हैं, एयर या रेफ्रिजरेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर्स हैं, मिक्सर्स हैं, एरिएटर हैं, कर्शर हैं, ग्राइंडर्स हैं, इन सभी एप्लीकेशंस में जहां 3 फेज एसी मोटर को हम बार बार चला रहे हैं, स्मूथ स्टार्ट और स्टॉप ऑपरेशंस के लिए सॉफ्ट स्टार्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इन दिनों होने लग गया है। एक सॉफ्ट स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट या टॉर्क की कंट्रोल करने के लिए मोटर की जो अप्लाइड वोल्टेज है उसे कंट्रोल करता है, और मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम थायरस्टर या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCRs के बैक टू बैक मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के AC वोल्टेज कंट्रोल में सामान्यतः थायरस्टर जब ब्लॉकिंग मोड में होते हैं तो वो सारी वोल्टेज को खुद ही विथस्टैंड करते हैं और लोड को सप्लाई वोल्टेज या सप्लाई से करंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर इन्हीं SCRs के गेट पे ट्रिगर पल्स दी जाती हैं तो जिस क्षण पे ट्रिगरिंग पल्स दी जाएगी, एक फॉरवर्ड बायस थायरस्टर टर्न ऑन होने पर सप्लाई वोल्टेज का कनेक्शन लोड के साथ हो जाएगा, और लोड में करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कि लोड करंट अपनी आधी साइकिल के बाद जीरो क्रॉसिंग को प्राप्त ना कर ले। और जब करंट थायरस्टर का होल्डिंग करंट से भी कम हो जाता है, जीरो जैसा हो जाता है, और उसे अगली साइकिल की रिवर्स वोल्टेज मिलती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। तो हम थायरस्टर को शुरू करने के लिए गेट पे ट्रिगरिंग पल्स देंगे और ये बंद होने के लिए अपने करंट को जीरो करके अगली AC साइकिल की रिवर्स वोल्टेज की इस्तेमाल करेगा, और इस तरह से नेचुरली एक थायरस्टर का म्यूट या बंद हो जाएगा। किसी SCR या थायरस्टर को पहली बार फॉरवर्ड बायस होने के बाद, किसी सर्टन डिले एंगल के बाद जब पहली बार ट्रिगर पल्स दी जाएगी तो वो कंडक्शन शुरू कर देगा और सप्लाई वोल्टेज लोड को अवेलेबल होने लगेगी, और ये वोल्टेज जब नेक्स्ट हाफ में जीरो क्रॉस करेगी तब तक लोड को प्राप्त होगी, और बाद में रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड होने पे, थायरस्टर का करंट होल्डिंग करंट से कम होने पे एक नेचुरल कम्यूटेशन से थायरस्टर का कंडक्शन बंद हो जाएगा। अगर हम किसी थायरस्टर में पहली बार फॉरवर्ड बायसिंग होते ही बिना किसी डिले एंगल के ट्रिगरिंग पल्स दे देते हैं तो पूरी 180 डिग्री के कंडक्शन पीरियड में थायरस्टर फुल ऑन रहते हुए कंडक्शन कर सकता है। एक सॉफ्ट स्टार्टर में शुरुआत में मिनिमम वोल्टेज जब मोटर को स्टार्टिंग में देनी है तो हम एक अच्छे खासे डिले एंगल के साथ से 150 डिग्री के केवल 30 डिग्री के कंडक्शन के साथ मिनिमम वोल्टेज से स्टार्टिंग कर सकते हैं, और लगातार डिले एंगल को जब हम कम करेंगे तो हमारा कंडक्शन का जो फेज एंगल है वो अगर मिनिमम 30 डिग्री है तो उसे ग्रेजुअली हम 45, 60, 90 या बहुत ज़्यादा बढ़ा के 155 या फाइनली बिना किसी डिले एंगल के पूरी 180 तक फुल ऑन कंडीशंस पे भी हम वोल्टेज दे सकते हैं। तो जब स्टार्ट में हमारी कम वोल्टेज अवेलेबल हो रही है और जैसे जैसे हम डिले एंगल को कम कर रहे हैं, कंडक्शन एंगल को बढ़ा रहे हैं, मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को हम एक तयशुदा प्लान के अनुसार बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से मोटर की अप्लाइड वोल्टेज बढ़ने से मोटर का जो करंट है वो एक निर्धारित तरीके से बढ़ेगा और हम एक मोटर के टॉर्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के स्टार्टिंग प्रोसेस में अगर एक प्रॉपर फीडबैक और कंट्रोल मैकेनिज्म हम डेवलप कर लेते हैं तो मोटर के करंट और टॉर्क को दोनों स्टार्टिंग और स्टॉप की कंडीशंस में आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। एक सिंपल सॉफ्ट स्टार्टर में जब हम ओपन लूप कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो मोटर की जो अप्लाइड स्टार्टिंग वोल्टेज है वो एक मिनिमम वोल्टेज लेवल से फुल रेटेड वोल्टेज के बीच में रैंप अप की जाती है, एक कांस्टेंट स्लोप के साथ बढ़ाई जाती है और एक निर्धारित रैंप टाइम में हमारी वोल्टेज स्टार्टिंग मिनिमम वोल्टेज से फुल रेटेड वोल्टेज को प्राप्त कर लेती हैं। और वोल्टेज को इस तरह
से बढ़ाने की ये जो प्रक्रिया है वो एक निर्धारित समय में जब की जाती है तो वो मोटर के द्वारा लिए गए करंट या मोटर की स्पीड पे निर्भर नहीं रहती। और अगर हम एक ड्यूल फुल वोल्टेज स्टार्टिंग के बजाय एक रिड्यूस्ड वोल्टेज से सॉफ्ट स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं तो मोटर का जो टॉर्क बनाने का प्रोसेस है वो ड्यूल टॉर्क की तुलना में कम रहेगा। और स्पीड बढ़ने के साथ जब लोड टॉर्क इंक्रीज होगा तो मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क का ये डिफरेंस जो हमारा एक्सेलरेटिंग टॉर्क है उसका मान ड्यूल स्टार्टिंग की बजाय सॉफ्ट स्टार्टर में कम होने से मैकेनिकल स्ट्रेसेस हमारे सिस्टम पे कम हो जाएंगी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के तीनों फेज की जो हमारी सप्लाई है उसमें 2 थायरिस्टर का एक एंटी पैरेलल बैक टू बैक सेट हम लगाते हैं और एक थायरिस्टर सप्लाई के एक हाफ में कंडक्ट करता है और दूसरा थायरिस्टर सप्लाई के दूसरे हाफ में मोटर के करंट को कंडक्ट करता है। शुरुआत में थायरिस्टर को एक स्पेसिफाइड डिले एंगल के साथ मिनिमम कंडक्शन एंगल के साथ शुरू किया जाता है और हमारी स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस रहती हैं और लगातार धीरे धीरे हम डिले एंगल को कम करके कंडक्शन एंगल को बढ़ा के मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को ग्रेजुअली रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल में बढ़ाकर फाइनली जब पूरा 180 डिग्री कंडक्शन कर देते हैं तो फुल रेटेड वोल्टेज को हम सप्लाई से मोटर पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस तरह के जो टाइम वोल्टेज रैंप हमारे जो सिस्टम है जिसमें कांस्टेंट स्लोप से वोल्टेज मिनिमम से फुल रेटेड वैल्यू को अचीव करती हैं उसमें हम मोटर के एक्सेलरेशन को और जो करंट की वैल्यूज हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर के क्लोज लूप कंट्रोल प्रोसेस में हम मोटर का कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर चाहे वो टॉर्क हो या करंट हो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और एक फीडबैक मैकेनिज्म से मोटर के टॉर्क या करंट को लगातार मॉनिटर करते हैं ताकि हमारा जो मोटर के ऑपरेशन में जो रेस्पॉन्स है वो डिजायर्ड कंडीशंस पे रहे। जैसे कि अगर हम एक करंट को कंट्रोल करने वाला क्लोज लूप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अगर एक सॉफ्ट स्टार्टर में तो हम जो हमारी स्टार्टिंग वोल्टेज का जो रैंप अप है उसे इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से अगर मोटर का करंट हमारी जो सेट करंट की लिमिट्स लेवल्स हैं उसे अगर छूने लगता है तो हम वोल्टेज के बढ़ाने को बंद कर देंगे और हमारा ऑपरेशन कुछ समय तक फिक्स वोल्टेज पे रहेगा और मोटर एक्सेलरेट होके जब स्लिप को घटा लेगी और रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट कम हो जाएंगे तो हमारा प्राइमरी स्टेटर करंट भी जब प्री डिफाइंड लिमिट से कम हो जाएगा तो वोल्टेज का बढ़ना एक बार फिर हम जारी कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक क्लोज लूप कंट्रोल में फीडबैक मैकेनिज्म से करंट या टॉर्क को एक सेट लेवल की लिमिट्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा जो वोल्टेज का रैंप अप प्रोसेस है उसे अकॉर्डिंगली डिजायर्ड रेस्पॉन्स के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। फुल रेटेड वोल्टेज के साथ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसकी कंपैरिजन में रिड्यूस वोल्टेज वाला जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क 1/3 काफ़ी कम है और ये हमारी मैकेनिकल जर्क और स्ट्रेसेस को काफ़ी हद तक स्मूथ कर देता है। लेकिन जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में अचानक स्पीड पकड़ने के बाद स्टार्ट से डेल्टा ऑपरेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक बहुत हैवी मैकेनिकल शॉक मोटर लोड और ड्रिवन मैकेनिज्म पर जनरेट होता है। वहीं एक सॉफ्ट स्टार्टर में हम मोटरिंग टॉर्क को बहुत सॉफ्टली स्मूथली रेगुलेट कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में हम सभी तरह की जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस और जर्क्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट रख सकते हैं। एक सॉफ्ट स्टार्टर में जो फिक्स्ड वोल्टेज का कंटिन्यूअस रैंप था उसकी तुलना में जो टॉर्क रैंप प्रोसेस है जिसमें एक क्लोज लूप कंट्रोल मैकेनिज्म में टॉर्क के मेजरमेंट के फीडबैक से प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और अगर मोटर का टॉर्क हमारी जो सेट लिमिट्स हैं जो फुल लोड टॉर्क से अगर 1.5 गुना हमने माना है तो ऐसी लिमिट्स पर अगर टॉर्क आएगा तो हम वोल्टेज का बढ़ना बंद कर देंगे और ऐसी स्थिति में मोटर का एक्सेलरेशन लोड को जर्क या स्ट्रेसेस डेवलप नहीं करेगा। टॉर्क रैंप कंट्रोल को इस्तेमाल करने के लिए हम जो हमारा फीडबैक रेगुलेशन लूप है उसमें दोनों वोल्टेज और करंट का हम साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करके मोटर का जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड है उसे कैलकुलेट कर लेंगे और उस टॉर्क को हम जो हमारा डिजायर्ड रेफरेंस टॉर्क है उससे कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के रिजल्ट के हिसाब से हम वोल्टेज का जो रैंप अप प्रोसेस है उसे कंट्रोल करके डिजायर्ड टॉर्क परफॉर्मेंस मोटर और लोड की प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पाया कि जो क्लोज लूप कंट्रोल है उसमें मोटर का टॉर्क प्रोड्यूस्ड या जो करंट वो सप्लाई से लेता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और किसी एडवर्स कंडीशन पे मोटर की टॉर्क या करंट अपनी सेट लिमिट्स को टच करता है तो हम वोल्टेज का बढ़ाना रोक कर करंट या टॉर्क को लिमिट से कम रख सकते हैं और बहुत स्मूथ रैंपिंग प्रोसेस से स्टार्टिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। एक 3 फेज कॉइल केज इंडक्शन मोटर के स्मूथ एक्सेलरेशन के लिए 3 फेज सप्लाई की अप्लाइड वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम हर फेज में 2 एंटी पैरेलल बैक टू बैक कनेक्टेड SCR थायरिस्टर
थायरस्टर का इस्तेमाल करते हैं और तीनों फेज में कुल 6 थायरस्टर इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। थायरस्टर को एक एल्युमिनियम एलॉय की जो एक्सट्रूटेड हीट सिंक है उसके ऊपर माउंट किया जाता है और फोर्स्ड एयर कूलिंग से फैन चला के प्रोसेस के दौरान जो थायरस्टर हीट डेवलप करते हैं उन्हें डेसिपेट किया जाता है। SCR के इस महंगे मॉड्यूल को ओवर करंट से प्रोटेक्शन देने के लिए और करंट के फीडबैक कंट्रोल के लिए हम CT, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज और थर्मल कट ऑफ्स थर्मिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थायरस्टर को ओवर वोल्टेज और dV/dt प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर और RC स्नबर सर्किट का पैरेलल में इस्तेमाल किया जाता है। एक इंडक्शन मोटर की सॉफ्ट स्टार्टिंग की शुरुआत करने के लिए हम एक सबसे अधिक डिले एंगल के साथ से 150 डिग्री डिले एंगल के साथ जब ट्रिगरिंग पल्स देते हैं तो हमारी जो साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट की आधी साइकिल का जो टोटल एंगल है 180 डिग्री, उसमें से डिले एंगल को हटाने के बाद केवल 30 डिग्री के कंडक्शन एंगल के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज, जैसी यहाँ ग्रीन हाईलाइट में हमें दिख रही है, वो प्राप्त होगी। और समय के साथ जब मोटर एक्सेलरेट होती है और हमें वोल्टेज का रैंप कंटिन्यू करना है तो हम डिले एंगल को लगातार घटाते हुए कंडक्शन एंगल को एज पर टाइम सीक्वेंस इंक्रीज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्शन एंगल की वोल्टेज के साथ मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाकर हम रैंपिंग ऑपरेशन कर सकते हैं और वोल्टेज को एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ाते हुए अंत में बिना किसी डिले एंगल के पूरी आधी साइकिल के लिए पूरी आउटपुट प्राप्त करते हुए फुल रेटेड वोल्टेज मोटर को अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह से शुरुआत में ग्रीन हाईलाइट के सबसे छोटे कंडक्शन एंगल के साथ सबसे कम वोल्टेज के साथ मोटर को स्टार्ट करते हुए येलो, मैजेंटा और शान एरिया जिस तरह से कंडक्शन एंगल के इंक्रीज को दिखा रहा है, हम मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, रैप अप कर सकते हैं और फाइनली फुल ऑन वोल्टेज पे मोटर को रेटेड सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है। एक सॉफ्ट स्टार्टर में स्टार्टिंग से बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हम सॉफ्ट स्टॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सामान्य स्टार्टर में जब हम ऑल ऑफ सडन स्टॉप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो मोटर के RPM बहुत तेजी से अपने इनर्शियल लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटते हैं। वहीं एक सॉफ्ट स्टॉप में जब हम स्टॉप पल्स देते हैं तो सबसे पहले जहां मोटर को रेटेड ऑपरेशन पे फुल सप्लाई वोल्टेज अवेलेबल थी, धीरे धीरे डिले एंगल के साथ कंडक्शन एंगल कम होते हुए हम रिड्यूस वोल्टेज के साथ मोटर को ऑपरेट करते हैं और फाइनली बिना किसी ट्रिगर पल्स के जीरो कंडक्शन एंगल के साथ हम मोटर की वोल्टेज को रिड्यूस करके जीरो कर सकते हैं। इस तरह से जो सॉफ्ट हमारा स्टॉप का ऑपरेशन है स्टार्टर की मदद से, वो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मटेरियल हम हैंडल कर रहे हैं उसमें होने वाले डैमेजेस को रोक सकता है। हमारी पाइप लाइंस में ऑल ऑफ सडन अगर पंप को बंद करने से वाटर हैमरिंग जैसी प्रॉब्लम्स आनी है, वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो हम पा रहे हैं कि एक सॉफ्ट स्टार्टर में सॉफ्ट स्टार्ट और सॉफ्ट स्टॉप के साथ हम सभी तरह के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बेनिफिट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और मोटर की जो स्विचिंग ऑपरेशन है दोनों ऑन और ऑफ उसे स्मूथ कर सकते हैं, सभी प्रकार के मैकेनिकल स्ट्रेसेस और जर्क्स को रोक सकते हैं, सप्लाई में इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस को भी रिमूव कर सकते हैं। जब 3 फेज सप्लाई और मोटर के बीच में हम एक सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट के इस कॉन्टेक्टर C1 को क्लोज करते हैं और C1 को क्लोज करने से सप्लाई और मोटर के बीच में थायरिस्टराइज जो हमारा एंटी पैरेलल बैक टू बैक सेट है वो AC वोल्टेज को कंट्रोल करके मोटर को प्रोवाइड करता है और हम इन थायरिस्टर्स में डिले एंगल को लगातार कम करते हुए कंडक्शन एंगल को इंक्रीज करते हुए मोटर को जो अप्लाइड वोल्टेज है उसे रैंप अप करते हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ाते हैं और जब फाइनली मोटर पूरी फुल ऑन कंडीशंस में बिना किसी डिले एंगल के पूरी आधी साइकिल के कंडक्शन के साथ सप्लाई को सीधे कनेक्ट कर देती है तो हम ये जो C2 कॉन्टेक्टर है इसे एक बाईपास के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और सप्लाई वोल्टेज को सीधे मोटर के टर्मिनल से बाईपास करके कनेक्ट कर सकते हैं। एक सॉफ्ट स्टार्टर में करंट या टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज रैंप के दौरान जो करंट सिग्नल का फीडबैक है वो एक इंटरनल करंट ट्रांसफार्मर से CT से प्राप्त किया जाता है और इस CT के आउटपुट को एक कंपेरेटर में कंपेयर करके कंट्रोल स्ट्रेटजीज के अनुसार वोल्टेज का रैंप अप किया जा सकता है ताकि हमारा करंट या टॉर्क सेट लिमिट्स को क्रॉस ना करे। अगर हमारी मोटर में ओवरलोड कंडीशंस आ रही हैं तो यही CT एक ट्रिप सिग्नल देकर सप्लाई और मोटर के बीच में सप्लाई डिस्कनेक्ट
कनेक्शन का काम भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के बाद जब हमारा वोल्टेज मिनिमम वैल्यू से रैंप अप होके इंक्रीज होके फुल रेटेड वोल्टेज के कंडीशंस पे आ गया है, मोटर अगर फुल स्पीड्स पर आ गई हैं, तो हम एक बाईपास कॉन्टेक्टर की मदद से सप्लाई को सीधे मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो थायरस्टर या SCR हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें कंटिन्यूअस ड्यूटी का ना लेके हम स्टार्टिंग की जो शॉर्ट टाइम रेटिंग्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सॉफ्ट स्टार्टर मोटरों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं उनमें स्टार्ट का और स्टॉप का जो पुश बटन है ग्रीन और रेड, वो फ्रंट पैनल पे असेसिबल होते हैं और हम वोल्टेज रैंप को रीसेट करने का प्रोसीजर भी यहाँ इन फ्रंट पैनल्स की पुश बटन की मदद से कर सकते हैं। एक स्टार्टर में रिमोट स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल पुश बटन कंट्रोल भी हम स्टार्ट के लिए इस रन बटन के पैरेलल में पुश बटन लगा के और स्टॉप के लिए इस रेड पुश बटन के सीरीज में पुश बटन लगा के रिमोट से भी हम ऑपरेशंस को कर सकते हैं। और सॉफ्ट स्टार्टर में एक्सटर्नल कंट्रोल फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। एक सॉफ्ट स्टार्टर को सप्लाई से और मोटर के बीच में दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। एक तरीका इनलाइन कनेक्शन कहलाता है और एक इनसाइड डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। जब हम इनलाइन कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो फुल लाइन करंट है, मान लेते हैं वो 100 एम्पियर है, तो वही हमारे सॉफ्ट स्टार्टर के जो पावर कॉन्टेक्टर हैं उनकी रेटिंग्स हो जाती हैं। वहीं जब हम सॉफ्ट स्टार्टर को इनसाइड डेल्टा इस्तेमाल करते हैं तो भले ही लाइन करंट 100 एम्पियर हो, हमारा जो कॉन्टेक्टर स्टार्टर के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है वो लाइन करंट की बजाय फेज करंट पर काम करता है और उसकी करंट रेटिंग लाइन करंट की 1/√3 केवल 58% रह जाएगी। और ऐसी कंडीशंस में हम कॉन्टेक्टर और स्टार्टर के जो पावर डिवाइसेज हैं उन्हें कम करंट रेटिंग का ले सकते हैं। एक इनलाइन और इनसाइड डेल्टा कनेक्शन वाले सॉफ्ट स्टार्टर के सभी तरह के परफॉर्मेंस पैरामीटर आइडेंटिकल कहे जा सकते हैं, बस केवल एक ही अंतर है। अगर हम इनलाइन कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्ट स्टार्टर के साथ मोटर के केवल 3 टर्मिनल के कनेक्शन किए जाते हैं। वहीं इनसाइड डेल्टा कनेक्शन में मोटर के 6 जो टर्मिनल्स, तीनों फेज के दोनों टर्मिनल्स कनेक्शंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो इनलाइन कनेक्शन और इनसाइड डेल्टा कनेक्शन दोनों तरह के सॉफ्ट स्टार्टर कनेक्शंस की सभी परफॉर्मेंस आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो पावर डिवाइसेज हैं उनकी जो करंट रेटिंग है वो इनसाइड डेल्टा में केवल 1/√3 58% वैल्यू की रह जाएगी। सॉफ्ट स्टार्टर में थायरस्टर की जो ट्रिगरिंग को कंट्रोल करने वाली जो लॉजिक सर्किटरी है, थायरस्टर का जो फायरिंग सर्किट्स है, उसे हम एक PID कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। और इन दिनों जो हमारे सिंपल प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर हैं उनकी मदद से भी हम थायरस्टर का ये जो फायरिंग सर्किट है इसे रेगुलेट करके रिक्वायर्ड ट्रिगरिंग पल्सेस को जनरेट करके वोल्टेज के रैंप को कंट्रोल कर सकते हैं। इन कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी को जो DC सप्लाई चाहिए वो हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से रिड्यूस करके रेक्टिफायर और फिल्टर की मदद से दे सकते हैं। और इस DC सप्लाई से माइक्रो कंट्रोलर और दूसरी जो हमारी डिवाइसेज हैं वो जब पावर्ड हो जाती हैं तो अपने प्रोग्राम की कोडिंग के अनुसार रिक्वायर्ड ट्रिगरिंग पल्सेज जनरेट की जाती हैं और वो थायरस्टर फायरिंग सर्किट को कंट्रोल करके फिक्स्ड वोल्टेज की सप्लाई से एक वेरिएबल AC वोल्टेज स्टार्टिंग के दौरान या स्टॉप के दौरान 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड कर देती हैं। और पूरी स्टार्टिंग के बाद जब नॉर्मल रेटेड वोल्टेज मोटर को मिलने लगती हैं तो हम एक बाईपास स्विच की मदद से मोटर को सीधे सप्लाई से जोड़ सकते हैं और थायरस्टर को कंटिन्यूअस करंट ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से इंडक्शन मोटर के सॉफ्ट स्टार्टिंग को आप ठीक से समझ गए होंगे और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में आपकी ये जो इंट्रोडक्टरी समझ है वो परीक्षा उपयोगी बनी होगी। इसी श्रृंखला की जो हमारी दूसरी सॉफ्ट स्टार्टर की लर्निंग वीडियो है उससे आप सॉफ्ट स्टार्टर के एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को भी जान पाएंगे। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल श्रीदेवी क्लासेस से स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लासेस के सपोर्ट के लिए चैनल की YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।